Hello, dear students. Welcome again. Thanks a lot for your love and support. प्यारे बच्चों, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, रीड कंप्लीट स्टोरी इन हिंदी विद कंसंट्रेशन। पूरी कहानी हिंदी में एकाग्र होकर पढ़िए। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला, अब की बार एग्जाम में आपके 40 नंबर के MCQ आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपने हिंदी में स्टोरी ध्यान से पढ़ ली तो वो आपके हो जाएंगे। नंबर 2, मान लो आप एक बड़ा पर्सन 1 घंटे में याद करते हैं, और अगर आपने हिंदी में स्टोरी पढ़कर उसको समझकर याद करने की कोशिश की तो आपका 1 घंटे का काम आधे घंटे हो जाएगा। तो एक बार आप पढ़कर तो देखो। नंबर 2, बी पॉजिटिव एंड हैप्पी। पॉजिटिव होकर पढ़े कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। अगर वो ये काम कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर वो टॉप कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और खुश होकर पढ़े, मन मार कर नहीं पढ़े। नंबर 3, लर्न एंड रिवाइज। याद करें और रिवीजन करें। नंबर 4, रिटन प्रैक्टिस, लिख कर देखें। नंबर 5, चेक रिटन क्वेश्चन, उसको चेक जरूर करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादातर बच्चे चेक नहीं करते, तो उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि हमने कितनी गलतियां कर रखी हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ध्यान से देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें ताकि आपके और दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। तो बच्चों, शुरू करते हैं सेकंड लेसन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और अपने देश को आज़ाद करवाया। अपनी आज़ादी का समारोह उन्होंने जब आयोजन किया तो उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा था वो सब इस पाठ में दिया गया है। तो ये प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था, उन्होंने अपने भाषण में क्या क्या कहा और अपने देशवासियों से क्या क्या वादे किए, ये सब इस पाठ में है। तो जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी और क्लियर हो जाएगी ठीक से। समरी, द एसे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम has been taken from the autobiography of Nelson Mandela. ऐसे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। जब कोई लेखक अपने बारे में लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है, और जब कोई लेखक किसी और के बारे में लिखता है तो वो बायोग्राफी होती है। यहां से आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर शुरू होता है, और इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट शुरू कर रखा है और नंबर 2 डाल रखा है, और ये यहाँ पर खत्म होता है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया है और यहाँ पर नंबर 2 डाल रखा है। ठीक इसी प्रकार से NCERT से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें ऐसे ही नंबर डाल रखे हैं। जब आपको बड़ा प्रश्न लिखना है तो ये ब्रैकेट और नंबर हटा देना, बड़ा प्रश्न बन जाएगा। जब NCERT का छोटे प्रश्न आए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां से कहां तक पहले प्रश्न का उत्तर है, कहां से कहां तक दूसरे प्रश्न का उत्तर है। साउथ अफ्रीका बिकेम फ्री ऑन 10th मई। साउथ अफ्रीका 10 मई को आजाद हुआ। इट वाज ए लवली ऑटम डे फॉर साउथ अफ्रीका आफ्टर 300 years ऑफ वाइट रूल। लवली ऑटम डे, इसको लवली ऑटम डे क्यों कहा गया? क्योंकि ये समारोह जब किया था तो ऑटम सीजन था, इसलिए इसको लवली ऑटम डे फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए लवली ऑटम डे था आफ्टर 300 years ऑफ वाइट रूल, अंग्रेजों के 300 साल के शासन के बाद। द सेरेमनी टुक प्लेस, समारोह हुआ इन द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। सैंडस्टोन एक पत्थर की किस्म है। कोई भी बिल्डिंग जब बनाते हैं किसी पत्थर से बनाते हैं, पत्थर अलग अलग किस्म के होते हैं, तो किस प्रकार का पत्थर था? एम्फीथिएटर उस बिल्डिंग का नाम है जहां पर समारोह हुआ था। इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में एक शहर का नाम है, जगह का नाम। तो ये समारोह प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में एम्फीथिएटर नामक बिल्डिंग में जो सैंडस्टोन से बनी थी वहां पर हुआ था। रेड फोर्ट एंड पार्लियामेंट हाउस आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। हमारे भारत का जो लाल किला है और संसद भवन है वो सैंडस्टोन के ही बने हुए हैं। He remembers that
वह वो याद करते हैं, वे से मतलब नेल्सन मंडेला अपने भाषण देते समय याद करते हैं दैट की द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड रंग भेद की नीति, क्रिएटेड ए डीप वुंड, एक गहरा घाव दिया, इन हिज कंट्री पीपल, उसके देश के लोगों में, एंड वाज स्टिग्मा ऑन हिज कंट्री। ही रिमेंबर्स दैट, वो याद करते हैं कि पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड रंग भेद की नीति क्रिएटेड ए डीप वुंड, एक गहरा घाव दिया, इन हिज कंट्री पीपल, उसके देश के लोगों में, एंड वाज स्टिग्मा ऑन हिज कंट्री, और उसके देश पर वो एक धब्बा, स्टिग्मा मीन्स धब्बा। ही प्रोमिसेस, वादा करते हैं, टू फ्री हिज पीपल, प्रोमिस माने वादा करना, फ्री हिज पीपल के अपने देश के लोगों को आजाद करेंगे फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, सफरिंग, पीड़ा से, कलर डिफरेंस, रंग भेद से, एंड अदर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज असमानता। तो उन्होंने अपने देश के लोगों से वादा किया कि वो अपने देश के लोगों को गरीबी, पीड़ा, रंग भेद और दूसरी असमानताओं से आजादी। मंडेला आल्सो रिमेंबर्स, मंडेला ये भी याद करते हैं, द थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, हजारों देशभक्त, whose suffering and courage, जिनके दुख और उनका साहस, दुख से मतलब जो पीड़ा उन्होंने सहन की, करेज साहस, कैन नेवर बी रीपेड, रीपेड का मतलब चुकाना, उनके साहस को और उन्होंने जो पीड़ा सहन की उसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। ही सेड दैट, वो कहते हैं कि ऑल फ्रीडम फाइटर्स, सभी देशभक्त, वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज, असामान्य, अनकॉमन असामान्य, करेज माने साहस, वो सभी असामान्य साहस के व्यक्ति थे। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, करेज डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, साहस का अर्थ ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर, फियर एब्सेंस ऑफ फियर का मतलब कि डर अनुपस्थित है, इसका मतलब है कि उनके दिलों में डर नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है, जो साहसी है उनका मतलब ये नहीं कि उनके मन में डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय है, यानी कि डर के ऊपर विजय पाना ही करेज है। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज ही, वह है, हु विंस दैट फियर, जो उस डर पर जीत पाता है। सच पीपल, ऐसे लोग, आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे महान धन है, ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के लिए। मंडेला सेज दैट, मंडेला कहते हैं कि एवरी मैन, हर व्यक्ति को, हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ट्विन ऑब्लिगेशंस, दोहरी जिम्मेवारी, ये हर व्यक्ति के जीवन में दोहरी जिम्मेवारी होती है। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहली जिम्मेवारी, इज टू हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, दूसरी जिम्मेवारी, इज टू हिज कंट्री, अपने देश के लिए। मंडेला आल्सो थैंक्स, मंडेला धन्यवाद करते हैं, ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, फॉर टेकिंग पार्ट इन द सेरेमनी, जिन्होंने इस समारोह में भाग लिया। सेरेमनी माने समारोह। अलग अलग देशों के लोग या अलग अलग देशों के नेताओं ने इस सेरेमनी में भाग लिया था, तो मंडेला ने उनका भी स्वागत किया।